नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाभारत के अनेक पात्रों में अर्जुन एक ऐसा नाम है जो केवल एक महान धनुर्धर के रूप में नहीं, बल्कि एक साधक, एक जिज्ञासु और एक सच्चे कर्मयोगी के रूप में भी जाना जाता है। परंतु अर्जुन के जीवन की सबसे गहरी शक्ति थी उसका परिश्रम, उसका अटल प्रयास। यह कहानी अर्जुन की तपस्या, संघर्ष और उनके जीवन में भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की है, जिसने उन्हें केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक महापुरुष बना दिया। गुरुकुल में जब द्रोणाचार्य ने शिक्षा देना प्रारंभ किया, तब सभी राजकुमारों के बीच अर्जुन सबसे साधारण प्रतिभा वाला प्रतीत होता था। भीम बल में आगे थे, युधिष्ठिर नीति में, नकुल सहदेव विवेक और विनय में, और दुर्योधन गर्व और अहंकार में। परंतु अर्जुन में कुछ विशेष था, अटूट लगन। एक दिन गुरुकुल में अभ्यास के समय सभी शिष्यों को लक्ष्य बनाकर तीर चलाने का अभ्यास करवाया गया। द्रोणाचार्य ने प्रश्न किया, तुम क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, वृक्ष, डालियां, पत्ता। दुर्योधन बोला, पूरा पक्षी। पर अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे केवल पक्षी की आंख दिख रही है, गुरुदेव। द्रोणाचार्य मुस्कुराए। उन्होंने उसी दिन घोषणा की, अब से अर्जुन मेरे प्रिय शिष्य हैं। लेकिन क्या अर्जुन ने वहीं रुककर विश्राम किया? नहीं। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, तब भी अर्जुन दीपक की रोशनी में अभ्यास करता। एक बार जब दीपक बुझ गया और भोजन करते समय अर्जुन ने पाया कि अंधेरे में भी हाथ अपने आप मुंह तक चला जाता है, तब उसे एक विचार आया, यदि अंधेरे में भोजन कर सकता हूँ तो अंधेरे में अभ्यास क्यों नहीं कर सकता? और उसी दिन से वह अंधेरे में भी अभ्यास करने लगा। कई वर्षों बाद जब पांडवों को वनवास मिला और द्रौपदी की कसम पर अर्जुन ने युद्ध की तैयारी शुरू की, तब वह पर्वतराज हिमालय में तप करने गया। वह चाहता था पशुपतास्त्र। वह जानता था इसके बिना वह शिव भक्तों और अशक्तों की रक्षा नहीं कर सकेगा। दिन रात तप, एकाग्र ध्यान, निर्बाध अभ्यास। अर्जुन केवल भगवान शिव को पाने का प्रयास नहीं कर रहा था, वह अपने आत्मबल को भी गढ़ रहा था। एक दिन एक शिकारी के रूप में स्वयं महादेव आए और दोनों में युद्ध हुआ। तीर के मुकाबले में अर्जुन ने अपनी संपूर्ण क्षमता झोंक दी। जब उसने भगवान शिव को पहचान लिया तो चरणों में गिर पड़ा। शिव ने प्रसन्न होकर उसे पशुपतास्त्र प्रदान किया। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है, अर्जुन ने कभी वरदान मांगने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को योग्य बनाने के लिए तप किया। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध का उद्घोष हुआ तो अर्जुन का मन डगमगाने लगा। समक्ष खड़े थे पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, दुर्योधन और रक्त संबंधियों की विशाल सेना। उसका मन बोझिल हो गया। उसने धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं नहीं युद्ध कर सकता। मैं इन्हें कैसे मारूं? ये मेरे ही हैं। कृष्ण मुस्कुराए। यही क्षण था जब अर्जुन को अपने परिश्रम का सबसे बड़ा पाठ मिलने वाला था। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तू अपने धर्म का पालन कर, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुझे केवल अपने कर्म को पूर्णता से करना है। अर्जुन को जैसे आत्मबोध हो गया। उसे याद आया, उसने वर्षों अभ्यास किया, तपस्या की, असंख्य रातें बिना सोए गुजारी, युद्ध कौशल में प्रवीण बना, और अब जब उसका धर्म पुकार रहा था, वह पीछे कैसे हटे? वह उठा, गांडीव उठाया और संकल्प लिया, अब युद्ध होगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने अनेक अद्भुत युद्ध किए। जयद्रथ वध, भीष्म को शरशय्या पर लिटाना, कर्ण से युद्ध, ये सभी एक महान योद्धा के परिश्रम का परिणाम थे। परंतु युद्ध के अंतिम दिनों में भी जब वह थकने लगा, तब फिर से श्री कृष्ण उसका संबल बने। एक बार अर्जुन ने कहा, मुझे अब भी संशय होता है, कृष्ण, क्या मैं सही हूँ? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा,
हे अर्जुन, यदि तू युद्ध से पीछे हटता तो लाखों लोग तुझे एक डरपोक कहते, परंतु तू वह अर्जुन है जो अंधेरे में अभ्यास करता था, जो हिमालय में तप करता था, जो केवल लक्ष्य की आंख देखता था। तेरा परिश्रम ही तेरी पहचान है, इसी में तेरा धर्म है। अब मत रुक। उस दिन अर्जुन को ज्ञान हुआ कि परिश्रम केवल शरीर का नहीं होता, वह आत्मा का भी होता है। आत्मा जब सजग हो तब व्यक्ति कोई भी युद्ध जीत सकता है। महाभारत समाप्त हुआ। अर्जुन विजयी हुआ, पर अंदर से विनम्र। उसने युद्ध के बाद भी अभ्यास नहीं छोड़ा। वह जानता था विजय के बाद भी अभ्यास जरूरी है, क्योंकि आत्मा का युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। कई वर्षों बाद जब श्री कृष्ण ने इस संसार को छोड़ दिया और द्वारका डूब गई, तब अर्जुन की शक्तियां भी क्षीण होने लगीं। परंतु उस क्षण भी वह श्री कृष्ण की दी हुई सीख नहीं भूला। उसने अपने पौत्र परीक्षित को गद्दी सौंपी और एकांत में चला गया और जाते जाते यही कहा, जो सच्चा अर्जुन बनना चाहता है वह अभ्यास करे, परिश्रम करे और श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाए। जीवन का रथ तभी चलता है जब मनुष्य स्वयं प्रयास करता है और प्रभु उसे दिशा देते हैं। आज भी यदि कोई अर्जुन बनना चाहता है तो उसे श्री कृष्ण की शरण में जाकर अपने कर्मपथ पर अटल रहना होगा। परिश्रम ही सबसे बड़ा अस्त्र है। आज की दुनिया में परीक्षा पास करनी हो, जीवन में लक्ष्य पाना हो या कठिनाई से निकलना हो, हर बार अर्जुन का परिश्रम और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन ही हमें सिखाता है कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता और सच्चा कर्म कभी अकेला नहीं होता, उसमें श्री कृष्ण स्वयं साथ होते हैं। महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म, साहस और बलिदान, कर्तव्य और प्रेम की अनंत कथा है। इस महाकाव्य ने हजारों वर्षों से मानवता को दिशा दी है। और इसी महाभारत में एक ऐसा पात्र है जो उम्र में बहुत छोटा था, पर उसका साहस और बलिदान इतना बड़ा कि आज भी लोग उसे याद करके भावुक हो उठते हैं। वह था अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र। कथा शुरू होती है इंद्रप्रस्थ के राजमहल से। अर्जुन, महाबली पांडव और उनकी पत्नी सुभद्रा। जब सुभद्रा गर्भवती हुई तब अर्जुन अक्सर उन्हें धर्म, युद्ध और रणनीति की बातें सुनाया करते थे। एक रात अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की कला सुनाना शुरू किया। सुभद्रा आधे मन से सुनते सुनते थक गईं और सो गईं। लेकिन गर्भ में पल रहा अभिमन्यु जाग रहा था। बच्चा तो गर्भ में था, पर अर्जुन की वाणी उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसने पूरा सुना कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना है, पर जैसे ही अर्जुन उसे बाहर निकलने का रहस्य बताने लगे, सुभद्रा नींद में डूब गई और वही ज्ञान अधूरा रह गया। यही कारण था कि अभिमन्यु को प्रवेश करना तो आता था, पर निकलना नहीं। यह भविष्यवाणी थी कि एक दिन यही अधूरा ज्ञान उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। अभिमन्यु बचपन से ही तेजस्वी और वीर स्वभाव का था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो अर्जुन की आंखों में दिखाई देती थी। युद्ध कला सीखने की ललक उसमें बहुत छोटी उम्र से ही थी। समय बीता, अभिमन्यु यौवन की ओर बढ़ने लगा। उसकी वीरता के चर्चे पूरे हस्तिनापुर में फैल गए। अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा से बड़े हर्षोल्लास से हुआ। यह विवाह केवल दो युवाओं का नहीं, बल्कि दो कुलों का मिलन था। विवाह के बाद अभिमन्यु और उत्तरा का जीवन मानो एक सुंदर स्वप्न की तरह था। वे दोनों एक दूसरे के साथ सपनों का संसार बुनते। कौन जानता था कि ये सुखद क्षण इतने थोड़े समय के लिए ही हैं। अब कथा पहुंचती है महाभारत युद्ध की ओर। कुरुक्षेत्र का रणक्षेत्र तैयार था। दोनों ओर धर्म और अधर्म की सेनाएं खड़ी थीं।
13वें दिन कौरवों ने एक विशेष युद्ध योजना बनाई, चक्रव्यूह। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन सभी ने मिलकर यह घेरा रचा। उनकी मंशा थी पांडवों को हर हाल में तोड़ना। पर पांडव पक्ष में केवल एक योद्धा था जिसे चक्रव्यूह भेदना आता था, अर्जुन। लेकिन उस दिन अर्जुन दूर मोर्चे पर उलझाए गए। सेना के सामने प्रश्न था, अब इस चक्रव्यूह में प्रवेश कौन करेगा? और तभी खड़ा हुआ वह युवा, केवल 16 वर्ष का, पर हृदय में हजारों वीरों का साहस लिए। वह था अभिमन्यु। जब द्रौपदी, कुंती और सुभद्रा ने सुना कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाएगा तो उनके दिल कांप उठे। अभिमन्यु मुस्कुराकर बोला, माता है, धर्मयुद्ध से कोई पुत्र पीछे नहीं हटता। यदि अर्जुन पुत्र रणभूमि से भागेगा तो पांडव कुल पर धब्बा लगेगा। मैं जाऊंगा और चक्रव्यूह को भेद दूंगा। यह केवल युद्ध का संकल्प नहीं था, बल्कि एक पुत्र का प्रण था कि वह अपने कुल, अपने धर्म और अपनी धरती के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देगा। कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही थी। 13वें दिन का सूरज रक्तिम आभा लिए आसमान में खड़ा था। कौरवों ने अपना सबसे कठिन और अजेय व्यूह रचा, चक्रव्यूह। अभिमन्यु ने अपने रथ की पताका ऊंची की, धनुष उठाया और घोषणा की, आज मैं अपने पिता की अनुपस्थिति में यह दायित्व निभाऊंगा। मैं चक्रव्यूह को भेदूंगा और धर्म का मान रखूंगा। उसके साथ युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और सात्यकी भी तैयार हुए। वे सभी अभिमन्यु का अनुसरण करते हुए व्यूह में प्रवेश करना चाहते थे। पर द्रोणाचार्य ने ऐसा तंत्र रचा था कि केवल पहला योद्धा ही प्रवेश कर सकता था। जैसे ही अभिमन्यु घेरा भेद कर अंदर गया, अन्य पांडव और योद्धा द्वार पर रोक दिए गए। इस तरह अभिमन्यु अकेला शेर की तरह शत्रुवन में प्रवेश कर गया। 16 वर्ष का यह बालक अकेला निहत्था नहीं, पर अकेला। सामने कौरवों के महारथी द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और शल्य। अंदर पहुंचते ही सबसे पहले अभिमन्यु का सामना हुआ गुरु द्रोणाचार्य से। द्रोण ने कहा, बालक लौट जा। यह रणभूमि तेरे लिए नहीं है। तेरा साहस सराहनीय है, पर तेरा जीवन अनमोल है। अभिमन्यु ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, धर्मभूमि से पीछे हटना अर्जुन पुत्र को शोभा नहीं देता। आप स्वयं धर्म के ज्ञाता हैं, तो मुझे धर्म निभाने से रोक क्यों रहे हैं? इतना कहकर उसने बाणों की झड़ी लगा दी। द्रोणाचार्य का धनुष क्षण भर के लिए ढीला पड़ गया। अभिमन्यु ने जैसे ही द्रोण को रोका, पूरी कौरव सेना में खलबली मच गई। उसने रथों के पहिए काटे, हाथियों के गजदंत तोड़े, घोड़ों को घायल किया और कौरव सेना को तितर-बितर कर दिया। उसका हर बाण मानो बिजली की तरह गिरता, हर प्रहार मानो तूफान की तरह गूंजता। सैनिक कहते, यह तो कोई देवता है जो हमारे बीच अवतरित हुआ है। अब सामने आया दुर्योधन। उसने क्रोध से कहा, अभिमन्यु, तू अकेला मेरी पूरी सेना को चुनौती देगा? तेरी यह दुस्साहसता अभी समाप्त कर दूंगा। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा, अन्याय और अधर्म का अंत कोई भी कर सकता है, चाहे वह बालक ही क्यों न हो। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अभिमन्यु ने दुर्योधन के रथ की ध्वजा काट डाली, घोड़ों को घायल कर दिया और स्वयं दुर्योधन को बाण से लहूलुहान कर दिया। दुर्योधन भयभीत होकर भागा और अन्य महारथियों को पुकारा। अब मैदान में आए कर्ण और अश्वत्थामा। दोनों ने मिलकर अभिमन्यु को रोकने की कोशिश की। कर्ण ने कहा, अभिमन्यु, तेरी उम्र खेल की है, रण की नहीं। लौट जा, वरना यही रण तेरी समाधि बन जाएगा। अभिमन्यु ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जब माता द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, जब पांडवों को जुए में अपमानित किया गया था, तब क्या तुम्हें याद नहीं आया कि कौन खेल रहा है और कौन अन्याय कर रहा है? आज धर्म के लिए मरना पड़े तो भी अर्जुन पुत्र पीछे नहीं हटेगा।
फिर उसने अश्वत्थामा पर भीषण बाण चलाए, जिससे अश्वत्थामा का कवच छिन्न भिन्न हो गया। कौरवों ने एक एक करके अपने योद्धाओं को भेजा। एकलव्य का पुत्र शल्य, कृपाचार्य सभी ने उसे घेर लिया, पर अभिमन्यु मानो युद्ध का अग्निदेव बन चुका था। उसने एकलव्य के पुत्र को मार गिराया। शल्य और कृपाचार्य को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह अकेला था, पर उसे देख ऐसा लगता था मानो पूरी पांडव सेना लड़ी रही हो। उसका रथ रणभूमि में बिजली की गति से दौड़ रहा था। उसकी धनुष की टंकार मानो गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। धीरे धीरे कौरव समझ गए कि अकेले अभिमन्यु को सामने से जीत पाना असंभव है। इसलिए उन्होंने छल किया। 6 महारथियों द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य और दुर्योधन ने मिलकर उसे चारों ओर से घेर लिया। धर्म कहता है युद्ध सदैव समता के साथ होना चाहिए, पर अधर्म की यही परिभाषा है कि वह छल से जीतना चाहता है। अभिमन्यु ने अकेले इन सभी का सामना किया। उसने कर्ण का धनुष काट डाला, दुर्योधन को फिर से घायल किया, अश्वत्थामा को भागने पर मजबूर किया, पर धीरे धीरे उसका रथ टूट गया। घोड़े मारे गए, सारथी गिर पड़ा। अब वह पैदल योद्धा बन गया। पैदल होते हुए भी अभिमन्यु पीछे नहीं हटा। उसने गदा उठाई और भीम की तरह कौरव सैनिकों का संहार करने लगा। उसकी गदा का हर प्रहार मानो वज्र की चोट थी। कौरव सैनिक भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। यह दृश्य देखकर स्वयं भीष्म पितामह ने कहा, आज मैंने धर्म का वास्तविक स्वरूप देखा है। यह बालक अमरत्व को प्राप्त करेगा। कुरुक्षेत्र का रणक्षेत्र लहू से लाल हो चुका था। 13वें दिन का सूर्य अस्त की ओर बढ़ रहा था। अभिमन्यु 16 वर्ष का बालक अब पैदल खड़ा था, बिना रथ, बिना कवच, परंतु आंखों में अदम्य साहस लिए। अभिमन्यु को पैदल देखकर कौरवों ने फिर छल किया। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन और शल्य सभी ने मिलकर उसे घेर लिया। धर्म के अनुसार इतने योद्धा मिलकर अकेले एक पर प्रहार नहीं कर सकते थे, परंतु धर्म का उल्लंघन कर उन्होंने साथ मिलकर वार करना शुरू किया। कौरवों का यह अन्याय आज भी इतिहास के पन्नों पर कलंक की तरह अंकित है, पर यही अन्याय अभिमन्यु को अमरत्व दिला गया। अब अभिमन्यु ने अपनी गदा उठाई। भीम की तरह वह रणभूमि में दौड़ा। उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार गिराया। यह देखकर दुर्योधन क्रोध से कांप उठा। उसने कर्ण और अश्वत्थामा से कहा, इस बालक को अभी समाप्त करो। अभिमन्यु ने गदा से शत्रुओं के रथ तोड़े, घोड़ों को गिराया और कई सैनिकों को मार गिराया, पर धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। वह घायल था, थका हुआ था, पर उसकी आत्मा अब भी अडिग थी। अभिमन्यु का कवच टूट चुका था। उसका शरीर बाणों से छलनी हो चुका था। गदा भी उसके हाथ से छूट गई। अब वह निहत्था खड़ा था, पर उसकी आंखों में अब भी वही ज्योति थी। उसने अंतिम बार घोषणा की, मैं अर्जुन पुत्र हूँ, मैं धर्म का रक्षक हूँ। चाहे मेरा शरीर गिरे, पर आत्मा कभी नहीं झुकेगी। कौरवों ने एक साथ प्रहार किया। दुर्योधन के भाई ने पीछे से उसकी पीठ पर वार किया। कर्ण ने बाण चलाया, अश्वत्थामा ने गदा चलाई और अंततः अभिमन्यु भूमि पर गिर पड़ा। जब पांडवों को यह समाचार मिला कि अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गया है, तो पूरा पांडव शिविर शोक में डूब गया। सुभद्रा मूर्छित हो गई। उत्तरा रोती रही, स्वामी आपने तो कहा था हम जीवन भर साथ रहेंगे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? द्रौपदी के आंसू थम नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, यह केवल सुभद्रा का पुत्र नहीं था, यह हम सबका पुत्र था। आज हमारे हृदय का टुकड़ा टूट गया। जब अर्जुन को यह समाचार मिला,
तो उनकी आंखों से अग्नि बरसने लगी। उन्होंने शपथ ली, यदि कल सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध न करूं, तो मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। मैं अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। यह प्रतिज्ञा इतिहास की सबसे भीषण प्रतिज्ञाओं में से एक थी, क्योंकि इसके बाद महाभारत युद्ध और भी भयंकर हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक परिवार का दुख नहीं थी, यह पूरी मानवता के लिए संदेश था। उसने सिखाया, धर्म के लिए लड़ना, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना, कर्तव्य से पीछे न हटना, चाहे जीवन देना पड़े, पर सत्य और साहस को कभी मत छोड़ना। अभिमन्यु भले ही युवा था, पर उसका त्याग और वीरता उसे अमर कर गए। आज भी जब साहस की बातें होती हैं, तो सबसे पहले याद आता है अभिमन्यु। महाभारत की इस अमर गाथा में अभिमन्यु केवल अर्जुन का पुत्र नहीं, बल्कि पूरी मानवता का पुत्र है। उसकी शौर्य गाथा हमें यह याद दिलाती है कि उम्र से नहीं, साहस से बड़ा योद्धा बना जाता है, और धर्म की राह पर दिया गया हर बलिदान अनंत काल तक अमर रहता है। महाभारत का युद्ध भी एक ऐसा ही संकट था। धर्म अधर्म की परिभाषाएं धुंधली हो चुकी थीं। ऐसे में एक योद्धा आता है अपार शक्ति के साथ, परंतु श्री कृष्ण उस योद्धा से उसका शीश मांग लेते हैं। क्यों? आइए जानते हैं इस कथा को, जो आज खाटू श्याम जी के नाम से जानी जाती है। बर्बरीक महाभारत कालीन महान योद्धा घटोत्कच और नागकन्या मोरबी का पुत्र था। वह महाबली भीम का पौत्र था, लेकिन उसने अपना अधिकांश समय अपने ननिहाल नागलोक में बिताया। नागों की भूमि में उसे विशेष शस्त्र विद्या और दिव्य ज्ञान की शिक्षा मिली। उसकी माता मोरबी ने उसे बचपन से ही यह शिक्षा दी, बल तो होना ही चाहिए, परंतु उस बल का प्रयोग धर्म के लिए होना चाहिए। बर्बरीक ने कठोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि पहले बाण से वह शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरे से उनका संहार करता और तीसरे से सब कुछ यथास्थान कर देता। इन 3 बाणों के कारण उसे 3 बाणधारी भी कहा गया। उसके पास वह धनुष भी था जिसे देवताओं ने वरदान में दिया था। बर्बरीक का विश्वास था कि चाहे कोई भी युद्ध हो, वह केवल 3 बाणों से उसे समाप्त कर सकता है। जब कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारियां हो रही थीं, बर्बरीक ने यह समाचार सुना और अपनी माता मोरबी से युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगी। मोरबी ने कहा, बेटा, तुम युद्ध में जाना चाहते हो, पर तुम किसका पक्ष लोगे, धर्म का या अधर्म का? बर्बरीक बोला, माँ, मेरा संकल्प है, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। यह सुनकर मोरबी थोड़ी व्याकुल हुई, परंतु उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर युद्ध में भेजा। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र के पास पहुंचा, तो श्री कृष्ण ने उसे एक ब्राह्मण के वेश में रोका। श्री कृष्ण ने पूछा, हे वीर, तुम कौन हो, कहां से आए हो और युद्ध में किसका पक्ष लेने आए हो? बर्बरीक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं बर्बरीक हूँ, घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र। मैं वचनबद्ध हूँ कि जो पक्ष युद्ध में कमजोर होगा, मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण के नेत्र गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि इससे क्या होगा? बर्बरीक ने कहा, मैं नहीं समझा, क्या आप समझा सकते हैं? श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति जानने के लिए एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, इस पेड़ की सारी पत्तियों को अपने एक बाण से काट कर दिखाओ। बर्बरीक ने पहला बाण उठाया और छोड़ दिया। बाण ने सभी पत्तियों को चिन्हित किया, पर श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बाण रुक गया और नीचे श्री कृष्ण के पांव की ओर जाने लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, पत्ता बाहर निकाला और बाण ने उसे भी चिन्हित कर दिया। अब बर्बरीक के बाण की शक्ति का उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। यह कोई साधारण योद्धा नहीं था, यह अकेले ही पूरी सेना का निर्णय कर सकता था।
श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, तुमने कहा कि तुम कमजोर पक्ष का साथ दोगे, लेकिन सोचो यदि तुम कौरवों को मारते हो तो कौरवों का पक्ष कमजोर हो जाएगा, तब तुम पांडवों के विरुद्ध युद्ध करोगे। इस प्रकार यह चक्र चलता रहेगा और अंततः केवल तुम ही शेष रहोगे। यह कोई धर्मयुद्ध नहीं रहेगा, यह बल का अविवेकी प्रयोग बन जाएगा। बर्बरीक के मुख पर चिंता की रेखा आ गई। श्री कृष्ण ने तब उसे सत्य बताया, हे बर्बरीक, तुम युद्ध के निर्णायक बन सकते हो, परंतु यह युद्ध केवल बल का नहीं, धर्म के मर्म को समझने का है। ऐसे युद्ध में एक योद्धा का अस्तित्व ही युद्ध को अनिश्चित कर सकता है। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा शीश मांगता हूं इस धर्मयुद्ध की साक्षी के रूप में। यह सुनकर बर्बरीक शांत हो गया। उसने कहा, हे प्रभु, अगर मेरा बल मेरे उद्देश्य के विरुद्ध हो तो मैं उसे त्यागने को तैयार हूं। बर्बरीक ने अपने हाथों से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने वचन दिया, तुम्हारा यह बलिदान अमर रहेगा। कलयुग में लोग तुम्हें श्याम कहकर पूजेंगे। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, तुम उसकी रक्षा करोगे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया, जिससे वह पूरा महाभारत युद्ध देख सके। महाभारत के युद्ध के अंत में जब पांडवों ने यह प्रश्न किया कि हमने कैसे विजय पाई, तो बर्बरीक का शीश बोला, यह विजय तुम्हारी नहीं, श्री कृष्ण की है। जहां जहां धर्म डगमगाया, वहां श्री कृष्ण थे, मार्गदर्शक बनकर, रणनीतिकार बनकर, प्रेरणा बनकर। यही बर्बरीक आगे चलकर खाटू श्याम जी के नाम से पूजे गए। आज राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में उनका भव्य मंदिर है, जहां लाखों भक्त अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। उनका संदेश आज भी वही है, बल से अधिक आवश्यक है विवेक, और बलिदान वह होता है जो धर्म की रक्षा करे, न कि अहंकार की। बल कोई मायने नहीं रखता यदि उद्देश्य सही न हो। सच्चा वीर वह होता है जो धर्म के मार्ग में अपने अहंकार और अस्त्रों का भी त्याग कर दे। श्री कृष्ण केवल युद्ध के योद्धा नहीं, धर्म के निर्देशक हैं। बर्बरीक जैसा बलिदानी योद्धा हमें याद दिलाता है कि कभी कभी रुक जाना ही सबसे बड़ा योगदान होता है। अश्वत्थामा, जिन्हें अमर माना जाता है, क्या वो आज भी जीवित हैं? उनके बारे में ऐसे रहस्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आज हम चर्चा करेंगे महाभारत के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली योद्धा अश्वत्थामा की। कौन थे वह, क्यों उन्हें अमरता का वरदान मिला, और क्या वो आज भी हमारे बीच जीवित हैं? आइए इस रहस्यमयी कहानी को समझते हैं। अश्वत्थामा महाभारत के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। वो गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। अश्वत्थामा चिरंजीवी, अमर माने जाते हैं और उन्हें भगवान शिव का अंश भी कहा जाता है। उनके पास शिवजी का दिया हुआ एक दिव्य रत्न था, जिसे उनके मस्तक पर धारण किया गया था। ये रत्न उन्हें अजेय और शक्तिशाली बनाता था। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया और युद्ध के अंतिम दिनों में पांडवों से बदला लेने के लिए कुख्यात कृत्य किए। उन्होंने रात्रि में पांडवों के शिविर पर हमला करके पांचों पांडवों के स्थान पर उनके पुत्रों का वध कर दिया। इस कृत्य के कारण उन्हें श्राप मिला। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकेंगे। उन्हें असीम पीड़ा सहनी पड़ेगी, उनके शरीर से खून और मवाद बहता रहेगा और वे कहीं भी स्थायी निवास नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और विभिन्न स्थानों पर देखे जाते हैं। कई कथाएं कहती हैं कि उन्हें जंगलों या वीरानों में भटकते हुए देखा गया है। हालांकि ये पूरी तरह से पौराणिक और धार्मिक विश्वास का विषय है और इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनका कोई वास्तविक आधार भी है? कुछ साधु और भक्त मानते हैं कि अश्वत्थामा अभी भी तपस्या कर रहे हैं अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए। अश्वत्थामा के जीवित होने और उनके स्थान की यह कहानियां धार्मिक आस्था और पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। फिर भी ये कथाएं भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा हैं और उनमें गहरा आध्यात्मिक संदेश निहित है। आप क्या सोचते हैं, क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है या ये सिर्फ लोककथा है? महाभारत की कहानियां केवल ऐतिहासिक नहीं है, वे जीवन और कर्म का गहरा संदेश देती हैं।
अश्वत्थामा की कथा हमें क्रोध और अनैतिकता के परिणामों के बारे में चेतावनी देती है। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो हमें कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।